हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो आपको तो पता होगा आज का टॉपिक है अफिलिएट मार्केटिंग में बेसिक चीजें, मतलब जो भी मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, ये हमारा आज का टॉपिक है। मतलब जब भी हम अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो हमको क्या क्या करना चाहिए, कौन सी चीजें हमें यहाँ डेली बेसिस पे यूज करनी चाहिए। मतलब पहली चीज है, मतलब यहाँ पे मैं आपको 4-5 चीजें ऐसे बताऊंगी, और भी चीजें बट मैं यहाँ पे सारी नहीं बता सकती क्योंकि वो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए बाकी की जो भी रह जाएगा मैं अगले वीडियो में आपको शो कर दूंगी। बट आज के लिए मैं थोड़ा ही बताऊंगी क्योंकि शॉर्ट बनाने का है। अगर वो बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा या 1 घंटे तक जा सकता है, इसलिए मैं इनको पार्ट में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में। फर्स्ट चीज है जो है निश। अपने निश को सेलेक्ट करो। मतलब कि निश मतलब यानी जैसे कि अगर आप अफिलिएट प्रोग्राम में आए हो और आप अगर इंस्टाग्राम चैनल पे नए हो तो आपको अपना निश सेलेक्ट करना है। मतलब अफिलिएट मार्केटिंग आपको किस चीज पे बनानी है, मतलब आपको जो आपकी सर्विस है वो कौन से प्रोडक्ट पे ऊपर करना है, मतलब कैसी सर्विस प्रोवाइड करनी है। जैसे कि डिजिटल कोर्सेस हो सकते हैं, स्किल्स हो सकते हैं, मतलब डिजिटल कोर्सेस में ही स्किल्स आती है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या फिर जो भी आते हैं स्टडी के रिलेटेड हो सकते हैं। हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के रिलेटेड, मतलब जो भी आप जो निश है ना वो निश सेलेक्ट करो। मतलब टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करो कि मुझे कौन से प्रोडक्ट सर्विस करने, कौन से सर्विस देनी है मुझे। मतलब जैसे कि अगर आप पार्लर के हो तो आप पार्लर के हिसाब से कंटेंट बनाना। अगर आपका बिजनेस है किस रिलेटेड, मतलब क्लॉथ्स का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, तो कपड़े के रिलेटेड आपको निश बनाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको एजुकेशनल बेस पर, जैसे कि मैं स्किल पैसा में वर्क करती हूँ, और स्किल पैसा एक एजुकेशनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पे आपको स्किल्स सिखाई जाती है, जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, उसमें मैं हर एक बात सीख सकती हूँ, और मेरी जो भी स्टडी है वो भी मैं सबको बता सकती हूँ। जैसे कि एजुकेशनल सिस्टम में जो आता है मैं सोशल मीडिया पे वहाँ पे सर्विस दे सकती हूँ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। वैसे आपको एक नीश सेलेक्ट करना है। अगर आप जो हो उस टाइप से आपको नीश सेलेक्ट करना है। ठीक है। सेकेंड है राइट कंटेंट क्रिएशन। अगर आपके कंटेंट क्रिएशन में इधर के उधर की बातें होगी ना तो आपको कोई भी मतलब वैल्यू नहीं देगा। तो आपके कंटेंट में वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू मतलब इमोशंस। अगर आपके कंटेंट में इमोशंस होंगे, अगर आपके कंटेंट्स में दूसरों के लिए वैल्यू होगी कुछ, तो आपका कंटेंट वायरल हो सकता है। और वायरल मतलब आपसे सारे लोग जुड़ सकते हैं कि वो बोल सकते हैं हाँ इस इंसान में कोई तो दम है, हमारे कंटेंट में इतना दम होना चाहिए कि कंटेंट से ही लोग हमारे पास आए कि हाँ मुझे भी ये सर्विस चाहिए, मुझे भी ये सीखना है। अगर मतलब मैं यहाँ ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, ऐसा है वैसा अगर आपने डाला ना तो कंटेंट बिल्कुल भी उन तक नहीं पहुंचेगा। बट उस कंटेंट में अगर आपने इमोशंस डाले तो सच में अफिलिएट मार्केटिंग में आप जादुई बन सकता है। मतलब आप यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो थर्ड पॉइंट है आपको अपने जो भी कंसिस्टेंसी है उस कंसिस्टेंसी पर क्लियर रहना है। मतलब आज अफिलिएट प्रोग्राम में आप आए हो सो बस 2-3 दिन तक आपने यहाँ पे कुछ किया, निश डाला, कंटेंट डाला, बट इतना पॉसिबल नहीं। आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ता है, कंटेंट करना पड़ता है, तभी जाके आपका कुछ हो सकता है अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में। क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज्यादा है कंसिस्टेंसी, पेशेंस। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि वो अफिलिएट प्रोग्राम में कि हम बोल के भी मतलब खत्म नहीं होती। बट यहाँ पे मैंने तो जितना हो सके उतना आपको बताया है, बट मैं तो कहती हूँ कि और चीजें उसमें ऐड करो। जैसे कि मैंने कंसिस्टेंसी बोला, और अफिलिएट मार्केटिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से कंटेंट क्रिएशन बोला, निश बोला, और एक बात है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस जैसे कि हमें किस तरह के लोग चाहिए। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास स्टूडेंट आने चाहिए। मैं एक लड़की हूँ तो मुझे मेरे पास गर्ल्स आनी चाहिए, ऐसे मैं सोच रखूंगी। और एक बात मतलब
अपना जो टारगेट ऑडियंस है ना वो सेलेक्ट करो। मुझे किस हिसाब से रील्स बनानी है, किस हिसाब से कंटेंट करना है, मेरा निश कैसा होना चाहिए, सब आप टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आप बनाना, कंटेंट बनाना। क्योंकि अब अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आए, मतलब जो भी हाउसवाइफ्स हो और जो भी गर्ल्स हो वो मेरे पास आए, मुझे तो ये लगता है। जॉब पर्सन्स हो वो भी, मुझे लगता है जैसे कि आप वैसा कंटेंट बनोगे ना वैसे ही आपके पास टारगेट ऑडियंस आएंगे। सो आप इतनी अच्छी तरह से कंटेंट क्रिएशन करना एफिलिएट मार्केटिंग में कि आपके पास लीड्स खुद आए, ठीक है। और एक बात है कि जैसे कि मतलब एफिलिएट प्रोग्राम में और सारी चीजें आती है, बट अगर मैंने आपको बोला तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी। अगर आप इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कुछ भी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो स्किल पैसा में जो भी मैं मतलब जो मैंने सीखा है वो आपके पास मैं शो करती हूँ। अगर कोई भी डाउट हो स्किल पैसा के मतलब बिगिनर गाइड के विषय हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में हो या कंटेंट क्रिएशन के बारे में, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो सपोर्ट नंबर भी है, उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आप मुझे भी बोल सकते हो। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।